हमारा टॉपिक था पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर या पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर तथा कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ओके, तो इसमें हमने क्या पढ़ा, इसका पोलर फॉर्म it can be written as in the polar form, it can be written as r into cos theta plus iota sin theta। इसमें दो चीजें नहीं ऐड होगी, एक r और cos theta है ना, थीटा है तो cos तो पता चलेगा, तो दो चीजें और ऐड होगी, एक r और थीटा। आपको पता है इनको क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स। दिस इज पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, दीज आर पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स। अच्छा ये क्या है, r it's modulus, r is mod of z, you know what's mod of z, square root of a square plus b square, and this theta is amplitude r, argument of z, theta is argument, in short form it can be written as this argument of z or amplitude of z। इतना आपने पढ़ा ना सारा। आज चलते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 5.2 व्हाट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Find the modulus and the argument of each of the complex numbers। सिर्फ आपने क्या निकालना है, मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट। ओके, यस सर। फिर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, सिर्फ इसमें सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं r और थीटा। तो व्हाट्स द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, z is equal to -1 -1 minus iota under root 3। आयोटा अंडर रूट 3। अभी ध्यान रखना, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर कंपैरिजन करेंगे जनरल फॉर्म के साथ x प्लस आयोटा y के साथ, तो x का वैल्यू -1 है, इसको ऐसे लिखते हैं, कंपेयर फर्स्ट विद z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अच्छा, और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो आपने याद रखनी है, मैं आपको बताऊंगा क्या याद रखना है। आपको याद है परसों हमने पढ़ा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर p है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y। यस सर। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये पॉइंट उस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज दिस, व्हाट्स द लेंथ ऑफ दिस OP, इट्स r। याद नहीं है, यस सर, इट्स r। और यहां पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, यस सर। तो व्हाट इज दिस लेंथ, x एंड दिस वन y। तो cos थीटा किसके बराबर है, यू हैव टू रिमेंबर दिस आल्सो, दिस इज थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू, cos is based by hypotenuse, that's x by r, इसको भी याद रखना है, and sin theta is equal to y by r। So remember these all, okay। कंपेयर करेंगे फर्स्ट को with this, therefore x कितना है, -1, y कितना है, -√3, क्योंकि इसमें प्लस है तो y के साथ माइनस इंक्लूड होगा इसमें से। ये पहला पॉइंट हमारा समझ आया। अब आगे जाएंगे, r निकालेंगे, व्हाट्स r, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस -1 स्क्वायर प्लस -√3 स्क्वायर, which is also mod of z। ओके, सो r इज इक्वल टू, ये 1 बनेगा, ये 3 बनेगा, 3 + 1 कितना हुआ, 4, तो कुल मिला के कितना आएगा, सो दिस इज r। क्लियर, यस सर। हमने क्या निकालना है, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ z। मॉडुलस हमने निकाला, अभी निकालना है एम्पलीट्यूड मींस थीटा। क्लियर, यस सर। क्वेश्चन को देखो हम कैसे कर रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, कंपेयर किया इसके साथ, तो x का वैल्यू ये, y का वैल्यू ये, r हमने निकाला तो ये 2 आ गया। अभी देखो आगे क्या, वी नो दैट cos थीटा किसके बराबर है, x by r, and sin theta y by r। cos theta is equal, what's x, -1 by r is 2, and sin theta -√3 by 2। आगे चलते हैं यहां, cos theta, cos का वैल्यू 1/2 कब होता है, माइनस छोड़ो आप, cos का वैल्यू 1/2 कब होता है, cos 1/2 कब है, cos 60 पे, किस पे, cos 60। तो मैंने माइनस के साथ कुछ नहीं किया, 1/2 की जगह cos 60 लिखा, एंड
साइन का वैल्यू √3/2 कब होता है? माइनस को छोड़ो, साइन का वैल्यू √3/2 कब है? 60 पे, तो इट इज साइन 60। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना x, y विच इज -1, -√3, ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा? दोनों नेगेटिव है। Third quadrant. This lies in, so point P, which is this, lies in third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है? ये मानो ये थीटा और ये अल्फा है। व्हाट्स अल्फा? π/3। ठीक है, तभी दो एंगल्स मैंने लिए थे उस दिन। मैंने माइनस को कंसीडर नहीं किया, मैंने डायरेक्शन को कंसीडर नहीं किया, बस मैंने ये देखा वहां पे एंगल π/3 बन रहा है। तो इन थर्ड क्वाड्रेंट व्हाट इज द ऑप्शन? थीटा इज इक्वल टू, बोलो, अल्फा माइनस पाई। अभी बोलो ना, चार कंडीशन है। फर्स्ट में क्या है? थीटा इज इक्वल टू अल्फा। सेकंड में क्या है? पाई माइनस अल्फा। थर्ड में क्या है? अल्फा माइनस पाई। फोर्थ में क्या है? माइनस अल्फा। ये चार चीजें आपको याद है, ठीक? सो थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई। सो थीटा इज इक्वल, व्हाट्स अल्फा? π/3 माइनस पाई, which gives us theta is equal to π/3 minus pi. It's minus 2π/3. ये हो गया थीटा। 2π/3 कितना होता है? 120। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर यहां पे है ना, पॉइंट P lies here. आपने एंगल यहां से मेजर नहीं करना है, वरना ये 180 से ज्यादा आएगा। आपने यहां से मेजर करना है, यहां तक 90 आ गया, यहां से और 30 ऐड हो गए, तो कुल मिला के कितना आया? 120, और वो भी नेगेटिव है। सो दिस इज r which is 2 and this is theta which is -2π/3। अगर आपने इसको पोलर फॉर्म में अब कन्वर्ट करना है, हमारा क्वेश्चन इतना ही है। अगर इसको आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप ऐसे लिखोगे, therefore z is equal to r cos theta, what's r? 2। r कहां गया? r is 2 and cos theta, theta is this, plus iota sin of -2π/3, और उसके बाद cos के साथ नेगेटिव एब्सॉर्ब हो जाता है, sin के साथ माइनस बाहर है। ये है पोलर फॉर्म। क्लियर? यस सर। जरा इसको चेक करो पहले। पॉइंट 2, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट्स क्वेश्चन नंबर 2? Z equal to minus √3 plus √3 iota only. Yes sir. So it's iota 1. तो क्या करेंगे सर, बोलो? पहले क्या लिखेंगे? कंपेयर करेंगे X plus iota y. फर्स्ट को with z is equal to x plus iota y. So we get x is equal to -√3, y is equal to 1. ठीक है? अच्छा, ये यहाँ, अच्छा चलो आगे। नाउ r किसके बराबर है? मॉड ऑफ z किसके बराबर है? स्क्वायर रूट ऑफ -√3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इट इज 2 ओनली। Yes sir. ये हो गया r। Yes sir. अभी चलते हैं उस पे। वी नो दैट cos थीटा किसके बराबर है? x/r। sin थीटा किसके बराबर है? y/r। So cos theta is x/r. Cos theta is -√3/2. Yes sir. तो सबसे पहले r निकाल के रखना है, क्योंकि r की जरूरत है यहाँ पे। Yes sir. And sin theta is 1/2. Cos theta का वैल्यू √3/2 कब है? 30 पे। 30 means π/6. Remember, माइनस के साथ कुछ भी नहीं करना है। And sin theta 60. इसका भी वैल्यू 30 पे है। ये दोनों सेम आएंगे, याद रखना। ये दोनों, ये अल्फा है ना, अल्फा तो सेम ही आएगा ना। Yes sir. अभी क्या चेक करना है? कौन सा क्वाड्रेंट है? Yes sir. इसके बाद क्या करना है? Quadrant. क्वाड्रेंट को चेक करना है। हम ऐसा लिखेंगे, p x, y which is p -√3, 1। कौन सा क्वाड्रेंट है जरा बोलो? x नेगेटिव, y पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट है। लाइज इन, मेरे पास इशू तो समझिए मत, Yes sir. ये समझ आया? Yes, sir. लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट के हो तो ऑप्शन क्या है? थीटा इज इक्वल पाई माइनस अल्फा। सो थीटा इज इक्वल पाई माइनस अल्फा इज π/6।
माइनस को कुछ नहीं करना है, इट्स पाई बाय 6, सो थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6, ये हो गया मॉडुलस एंड आर्गुमेंट का एम्पलीट्यूड। अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये एक स्टेप है, फिर अगला जो स्टेप है वो एक है, वो है z इज इक्वल r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, r is 2 cos थीटा, थीटा is पाई बाय 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 कितना हुआ डिग्रीज में, पाई बाय 6 30 हुआ, 5 से मल्टीप्लाई करो तो 150 आ गया, और 150 कहां पे लाई करेगा, यहां पे ऐसे है ना, तो इट्स प्लस आयोटा साइन ऑफ 5 पाई बाय 6, बहुत आसान है। Three. What is 3? 1 minus iota. Z is equal to 1 minus iota 1 means it's what? It's first. Compare equation first with x plus iota y. x plus iota y. We get x is equal to 1, अभी ध्यान रखो, y is equal to Y is equal to 1. minus 1. Minus 1. Y is equal Minus 1. minus 1. Therefore, r क्या है? Mod of z, which is square root of 1 square plus minus 1 square, which is root 2. क्या है? Root 2. We know that cos theta x by r, sorry, sin theta y by r. Cos theta is what, x? 1 by root 2, and sin theta is minus 1 by root 2. Cos theta का वैल्यू 1 by root 2 कब है? 45 है, पता है? Yes sir. pi by 4. और sin theta का वैल्यू भी यही है, माइनस को कुछ नहीं करना है, इट इज साइन ऑफ pi by 4. अब बोलो ये किस क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट P which is xy which is minus, sorry 1 comma minus 1, 1 comma minus 1 कहाँ पे? Lies in fourth quadrant. अगर fourth quadrant है तो ऑप्शन क्या है? थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 अल्फा, Yes sir. ये सेम आएगा, Yes sir. ठीक है? अगर थीटा ये है, आर ये है, रूट 2, देयरफॉर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है इस क्वेश्चन में आपको। आर इज इक्वल cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, z इज इक्वल r इज रूट 2 Yes. cos theta, theta is what? Minus pi by 4 plus iota sin of minus pi by 4. ठीक है? Yes sir. अभी क्या करेंगे? z is equal to root 2. cos के साथ जो नेगेटिव है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसके साथ बाहर आ जाएगा। Minus 10 sin of pi by 4. अभी वेट करो, अगर हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे ना वापस Yes, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, चेक करते हैं, सिर्फ चेक करना है बस। z is equal to, what is r? It's root 2 here. cos pi by 4 किसके बराबर होता है? 1 by root 2 Yes sir. है कि नहीं है? cos 45 किसके बराबर है? 1 by root 2 minus iota. sin 45 भी 1 by root 2 है। जरा इसको सिंपलीफाई करो, root 2 दोनों को मल्टीपल करो, क्या बचेगा? 1 minus iota बचेगा। Yes sir. तो ये वापस इसी फॉर्म में फिर से आएगा। You got it? Yes sir. ले लो। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से करोगे, नेक्स्ट बोलो। Minus 1 minus iota. कौन सा? Question number 5. 5 minus 1 minus iota. So बेटा, it is compare first with z is equal to x plus iota y. बोलो x का वैल्यू क्या आएगा? Minus 1. Minus 1. माइनस 1, y का वैल्यू Minus 1. माइनस 1, तो r का वैल्यू Mod of z. mod of z which is Under the root of minus 1. square root of minus 1 square Minus minus 1 square which is root 2 again. Yes sir. Okay? Yes Yes sir. We know that cos theta is what? X by X by. X by r. Yes sir. Sin theta is Y by R. y by r. Cos theta is what's x? Minus 1 by root. Minus 1 by root 2. Sin theta is Minus 1 by root 2. again minus 1 by root 2.
√2 1 by √2 कब होता है 45 45 पे, अभी पढ़ा ना Yes, sir. sin थीटा 45 फिर से 45। Yes, sir. तो ये पॉइंट P जो है जिसके कोऑर्डिनेट्स -1 है कहां पे लाई करता है third quarter लाइज इन third quarter थर्ड क्वाड्रेंट। अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो ऑप्शन क्या है देन थीटा इज इक्वल अल्फा माइनस पाई, देन थीटा इज इक्वल मतलब एज ऑब्ट्यूस मगर नेगेटिव एंगल yes है ना 90 से ज्यादा होगा क्योंकि थर्ड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो ऑब्ट्यूस आ जाएगा Pi by 4 minus. अल्फा इज पाई बाय 4 माइनस पाई, सो इट इज -3 पाई बाय 4, ये आ गया r। Yes, sir. Theta. अब इसको क्या करना है polar quarter therefore z is equal r cos theta plus iota sin theta, z is equal to √2 into cos of -3 pi by 4 plus iota sin of -3 pi by 4। अब इसमें नेगेटिव एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसमें नेगेटिव बाहर आ Yes, sir. जाएगा। Yes, sir. ठीक है Yes, sir. क्लास नंबर 6 क्या है इसमें -3 प्लस आयोटा 0। ओके तो कंपेयर करने के बाद कंपेयर करेंगे यहाँ तो x का वैल्यू क्या आएगा y का वैल्यू 0। ओके Yes, sir. तो कंपेयर किया, अभी क्या करना है R is equal to r is equal to mod of z is equal to minus root square root of -3 square plus 0 plus square. 0 square, so r is equal to only 3। Cos ठीक है? of x by तो इस बार क्या है देखो हमारे पास दो ऑप्शन से थीटा निकालेंगे, ये माइनस थीटा कहां पे लाई करता है सॉरी -3 lies here 1 2 -3 it lies on the axis। तो जब ऑन द एक्सिस है तो एंगल क्या ले लोगे पाई आएगा, नहीं समझ Yes, sir. समझ आ रहा है Yes, sir. देखो इसमें दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली ये वैल्यू निकाल सकते हो थीटा विदाउट नोइंग द cos थीटा एंड sin थीटा। देखो मैं कैसे बताऊंगा, पॉइंट P व्हिच इज एक्सटर्नल मगर इगेंस्ट द वर्ड में द आइडिया आल्सो, क्योंकि ये प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी अगर होगा ना तो डेफिनेटली जो पॉइंट है वो या तो किसी एक्सिस पे लाई करेगा, मतलब या तो x एक्सिस पे लाई करेगा या Y axis. देखो अगर प्योरली रियल है तो x एक्सिस पे लाई करेगा, अगर प्योरली इमेजिनरी है तो y एक्सिस पे लाई करेगा। अगर x एक्सिस पे लाई कर रहा है, अगर इस साइड से लाई कर रहा है तो एंगल 0 होगा, अगर यहां से लाई कर रहा है तो एंगल पाई होगा, अगर यहां पे लाई कर रहा है तो एंगल पाई बाय 2 पॉजिटिव होगा, अगर यहां पे लाई कर रहा है तो पाई बाय 2 नेगेटिव होगा। बस इतना नहीं समझे Yes, sir. तो हम ऐसा लिखेंगे डायरेक्टली p of xy which is -3, 0 lies on negative x axis, therefore theta is equal to pi। cos और sin के साथ छेड़ना ही नहीं है, Yes, sir. ठीक है बेटा, Yes, sir. ये पॉइंट समझ आया? Yes, sir. तो थीटा भी आ गया, r भी आ गया, therefore z is equal to r cos theta plus iota sin. iota sin theta, so which is r is 3 sin cos pi plus iota sin pi। देखो अगर वापस लेकर आओगे ना cos pi -1 होता है तो -1 into 3 is -3, sin pi 0 होता है तो ये वाला 0 बन जाएगा, कुल मिला के -3 आ गया। क्लियर? Yes, sir. चलो करेंगे X by y. कंपेयर करेंगे z is equal to x plus iota y, कंपेयर फर्स्ट with z is equal to x plus iota y। Yes, तो sir. ये भी प्योरली रियल है, इसमें भी थीटा आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। Yes, sir. सो z is equal x is equal to 0, y is equal to 1। क्लियर? therefore r is equal to square root of mod of z which is square root of x square, मतलब 0 square plus 1 square is 1। Yes, sir. अब थीटा के लिए क्या करना है, पॉइंट P जो है 0, 1 First, according lies on X नहीं 0, 1 है ना, y axis पे होगा, पॉइंट P which is xy which is equal 0, 1। ये सिर्फ किस केस में आपने डायरेक्टली करना है थीटा,
Purely जब प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी होगा। तो पॉइंट पी एक्स वाई विच इज 0, 1 लाइज ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब आपने खुद से आइडिया लगाना है, पॉजिटिव है तो यहाँ पे होगा ना, Yes, sir. एंगल तो थीटा बने π/2 बनेगा ना, देयरफॉर थीटा इज इक्वल π/2, सो z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस iota sin थीटा, r is 1 cos π/2 प्लस iota sin π/2। और इसको सिंपलीफाई नहीं करना होता है कि आप cos π/2 के बदले 0 लिखोगे sin π, फिर तो ये वापस आ जाएगा ना, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर था ही इस फॉर्म में ऑलरेडी, आपने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये है पोलर फॉर्म, इसको सिंपलीफाई नहीं करना है, बस मैं चेक कर रहा था। You got it? Yes, sir. So this all for today, इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3।